आपको परदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव में ही रह करके, अपने शहर में रह करके महीने का 30,000 40,000 रुपया कमा सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ, ध्यान से यदि सुनेंगे ना तो 10-15 हज़ार रुपया लगा करके अपने शहर में रह करके पैसे कमाएंगे। कहीं दूर प्रदेश किसी दूसरे राज्य में जा करके और किसी कंपनी में जा करके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अपने शहर में रह करके पैसे कमाएंगे। वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। आजकल के ज़माने में जैसा आप जानते हैं कि कपड़ा कोई दर्जी के पास जाके सिलाई नहीं कराता है ना। पहले के ज़माने में होता था कि बच्चों को या फिर बूढ़ों को या फिर कोई जवान व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को, किसी को भी कपड़े दर्जी के पास जाकर के सिलाना पड़ता था। कपड़ा पहले खरीदो, फिर उसको ले जाकर के सिलाई कराओ। और सिलाई पहले कम रेट में था, हालांकि अब सिलाई का भी रेट बढ़ गया है। तो आज के ज़माने में, फैशन के ज़माने में लोग ना कपड़ा खरीद ही ले रहे हैं, है ना। सिलाई का झंझट खत्म, जाते हैं अपना जो साइज है नाप के बताते हैं, दुकानदार निकाल के दे देता है। अब मैं कह रहा हूं कि 10-15 हज़ार रुपया है तो कैसे कपड़े का व्यापार हो सकता है? हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, देखो पहली बात तो हमें ये हजम करना पड़ेगा कि भैया गांव में भी हमें पैसा कमा सकते हैं, गांव में भी बहुत सारा काम पड़ा है। अगर हम चाहें तो गांव में ही रह करके 30-40 हज़ार 50 हज़ार उससे अधिक रुपया कमा सकते हैं। इस बात को हम पहले मान तो लें। चलो एक मिनट के लिए मेरी बात को समझ सुनिएगा कि एक मिनट के लिए यदि आप मान लेते हैं कि हाँ मैं गांव में ही रह करके पैसे कमा सकता हूं, तो जो मैं कपड़े का एग्जाम्पल दे रहा था, आप यदि चाहें तो जो सेकेंड हैंड कपड़े आते हैं, अब सेकेंड हैंड कहोगे यार ये तो पुराना, हमें पता ही है। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है। जो मैं बताने वाला हूं वो नहीं पता है। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, आपको बताया भी हूं, आज फिर बता रहा हूं। एक कंपनी में जॉब करता था, 8,000 रुपये सैलरी मिलती थी, लेकिन मेरा काम था डीटीएच कंपनी का प्रचार करना। प्रचार जैसे होता ना, डिश एंटीना, उसको बेचना मेरा काम था और मैं बेचता भी था। लेकिन मेरे जहाँ पे मैं, जो कंपनी मेरे को छतरी एक दे रखी थी, जैसे कि जिसको कैनोपी कहते हैं, है ना, अम्ब्रेला टाइप, उसको लगा करके छतरी को वहां पे बैनर लटका करके और मैं डिश बेचता था। ठीक उसी छतरी के पास बगल में एक लड़का था जो सेकेंड हैंड कपड़े बेचता था, और उसके बाद से एक और दुकान था जहां पे बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी रोड पे बिछा करके बेचते थे। मेरा सैलरी 8,000 रुपये था और वो दिन का 3,000-4,000 रुपये दिन का कमाते थे। अब क्या करते थे, पूंजी उन्होंने लगा रखा था 10-15 हज़ार रुपया। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है 20,000 भी कोई लगा रखा होगा, लेकिन मान लेते हैं कि 10-15 हज़ार और 20,000 से ज्यादा का नहीं था। इतना पूंजी लगा करके रोड के किनारे, है ना, और बेचते थे। ग्राहक चल के आते थे, उनको कोई कुछ नहीं करना, माल ला करके वहां बिछा के रख देना है और ग्राहक खुद चल के आता। अच्छा, ग्राहक कैसे आते थे? ग्राहक जो है ना, जैसे कंपनी में काम करते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, कोई कहीं काम करता है, तो वो 8 बजे 5 बजे शाम को जब छुट्टी होती है तो वो उसी रास्ते से आते जाते हैं। रोज का काम है और रोज वो दुकान लगाता है, वो लड़का भी और वो बुजुर्ग भी। ठीक है, तो अब वहीं पे जा करके खरीदते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो 8 बजे 5 बजे शाम को छुट्टी कर रहे हैं तो वो मार्केट नहीं जाना पसंद करते थे, क्योंकि थके होते थे, सोचते थे यार चलो यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसका काम चलता था। और मैं आपको बता दूं, ये जो सेकेंड हैंड कपड़े की मैं बात कर रहा हूं, आप यदि चाहो ना तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े जो है 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये में अच्छे अच्छे जीन्स जो कि 250-300 में मिलेगा, है ना। ब्रांडेड जीन्स जो है आपको इतना कम सस्ता में मिल जाता है यार, मैं क्या बताऊं आपको। हजार रुपए का जो प्रोडक्ट है ना, कुछ नहीं हुआ होता है, कपड़ा बिल्कुल, थोड़ा सा कहीं कट लगा है, थोड़ा सा कुछ हो गया है तो उसकी वजह से वो रिजेक्ट है। आप उस माल को ला करके और बेच सकते हैं। और खरीदने वाले लोग भी ऐसे हैं, लोग चाहते हैं ना कि सस्ता मिल जाए। लोगों को पता है कि ये सेकंड हैंड है, ऐसा नहीं है कि झूठ बात बोलो कि भैया नहीं ये नवा है, सेकंड हैंड सेकंड हैंड। लेकिन अगर एक पीस आप 100 रुपए में कोई चीज बेचते हो तो उसमें 50 रुपये 40 रुपये आपको कमाई भी होती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और सेकंड हैंड जो बिजनेस में बता रहा हूँ, ठंडी के दिन में आजकल बच्चों का या पुरुष का, महिला का, लड़कों का, हर किसी का ना बिक रहा है धड़ाधड़। ठंड के महीने में तो बहुत ज्यादा बिकता है। जैकेट लाओ, स्वेटर लाओ, जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, क्या मैं आपको बताऊं, आप समझ ही रहे हैं, है ना। वो ला करके, मंगा करके एक बार थोड़ा सा उस मार्केट के बारे में, मेरे कहने से नहीं, ऐसा मत समझ लें कि मैंने आपको ये वीडियोस बना के दिया और आपने माल ही मंगा लिया कहीं से। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। पहले उस मार्केट को समझ लीजिएगा कि कहाँ से लोग लाते हैं, कहाँ पे सस्ता मिलता है, कितना भाड़ा लगता है, कितना रुपये बचत होती है, कितना अगर बिक गया तो क्या होगा। अच्छा, एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ, एक ऐसा कभी खराब नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। घर में रखना है, लेके जाना है, लेके आना है, बिक जाएगा, फिर बोझ कम हो जाएगी। हर हफ्ते में जाओ, लाओ और बेचो यार, कौन रोक रहा है आपको।
ये सब आपको पता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं आप ये इस काम को नहीं करेंगे, आपको डाउट रहेगा यार कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा पूंजी फंस गया तो, है ना, मैं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पूंजी लगाया और पूंजी डूब गया, है ना। ये चिंता आपको दिमाग में आएगी और ये जायज है, आनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं घबराना है। 10-15 हज़ार की तो बात है, अगर चलने लगा, लोकेशन बढ़िया मिल गया, जगह बढ़िया मिल गया, तो चलने लगा तो रोज 1,000 रुपया वहीं बैठ करके छापोगे। यदि चलने लगा तो अच्छा लोकेशन, अच्छा मतलब लाइन पकड़ लिया आपने, तब ग्राहक बना लिया, तब इस तरीके से होता है काम। तो शायद मैं जो आपको समझाना चाहता था उस समय से वीडियोस बना के समझाया, समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा क्या सेकंड हैंड कपड़ों का बिजनेस आप करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और खुश से बात रहिए। जय हिंद।